नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतगणना हो चुकी है और जो है भाजपा ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। तो फिलहाल हम झांसी में हैं और झांसी में हम हैं जो है वर्तमान में एमएलए और 3 बार के एमएलए झांसी के रवि शर्मा जी के साथ। सबसे पहले खरी बात न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप तीसरी बार झांसी के एमएलए बने हैं। धन्यवाद साक्षी आपको जी। रवि शर्मा जी, पिछली बार जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा 2012 में आप 6000 से जीते, 17 में आप 56,000 से जीते और इस बार आप 76,000 से जीते। तो आंकड़ा जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या सोच रहे हैं कि भाजपा में और बड़े पद पर जाने की कितनी उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार में कार्यकर्ता की चिंता पार्टी अपने आप ही करती है। बिल्कुल। हम कभी भी टिकट मांगने लखनऊ हमने चक्कर नहीं लगाए, हम कभी जाके लखनऊ लेटे नहीं। अपने आप पार्टी को लगता था कि रवि शर्मा झांसी से चुनाव लड़वाना चाहिए, तो पार्टी ने टिकट दिया, उपचुनाव लड़वाया पहले 2009 में। तो जिसे हम हारे थे, लेकिन वोट हमको मिला था बहुत ज़्यादा और मार्जिन पे जाकर के हम हार गए थे, चूँकि बसपा की सरकार थी, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। उसके बाद फिर पार्टी ने फिर टिकट दिया तो हम लोग चुनाव जीते, फिर अगला फिर दिया फिर जीते जी। इस बार फिर दिया तो फिर जीत गए। अच्छा, तो वही मेरा जो प्रश्न है उसके बारे में आप बताने जा रहे थे, वो आप अपनी पहले बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं। नहीं, देखिए, इसमें तो चूंकि पार्टी अपने आप अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है जी। कोई मांगने से कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा परिवार है कि यहाँ पर पात्र व्यक्ति को ढूंढ करके लोग देते हैं। तो निश्चित रूप से जब है तो पार्टी चिंता करेगी, जो उचित समझेगी वो पार्टी करेगी। बिल्कुल, पार्टी भी जानती है कि आप तीसरी बार एमएलए बने हैं और इस बार तो चलिए मानते हैं कि चलिए योगी जी लहर थी, मोदी जी लहर थी, 2017 में भी थी, लेकिन जब आप 2012 में बने तब तो भाजपा कहीं ना कहीं से, मतलब कहीं से भी उत्तर प्रदेश में थी नहीं उस तरीके से, उतनी मजबूती से, लेकिन तब भी आप चुनाव जीते। तो पार्टी कहीं ना कहीं अहमियत तो समझती ही है। नहीं, उन्हें सब मालूम है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सारी जानकारी है और निश्चित रूप से समय आने पे पार्टी अपने आप विचार भी करती है जी। तो हम तो अपने झांसी में मजे से घर पे हैं। लोग बाग लखनऊ दिल्ली में लाइज नहीं कर रहे। ये हमारे स्वभाव के विपरीत मामला है जी। हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अपने नेतृत्व पे भरोसा करते हैं और हम जानते हैं कि कटोरा लेकर के तो 10-20 रुपए मिलते हैं, कटोरा लेकर के मांगने से राज नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लिए तो निश्चित रूप से आपको जो हमारा नेतृत्व है उसका विश्वास यदि होगा तो वहाँ पर बैठ करके अपने आप विचार कर लेगा जी। तो हम विश्वास है हमारा भगवान पे, नेतृत्व पे। झांसी के विधायक बने, आप देख रहे हैं कितना विश्वास झांसी की जनता आप पर कर रही है। तो अब क्या ऐसी नीति है, क्या ऐसी योजनाएं हैं जो आप झांसी के लोगों के लिए सोच रहे हैं इस बार? देखिए, 10 वर्षों से मैं झांसी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। बिल्कुल। उन 10 वर्षों में झांसी शहर को बदलते हुए अपने सामने लोगों ने देखा है, जनमानस ने देखा है। झांसी में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। झांसी में आम जनता जो चाहती थी उस तरीके से काम हुआ है और शहर की तस्वीर बदली है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि झांसी उत्तर प्रदेश की मॉडल विधानसभा बन के उभरी है। आने वाले समय में जो काम अभी पाइपलाइन में है, सबसे पहली प्राथमिकता तो होगी कि उन कामों को हमको पूरा करना है जी। जो अभी आधे अधूरे हैं। जैसे हमने संकल्प लिया था कि हम पहुज नदी को सुंदरीकरण करेंगे जी। लेकिन पहुज नदी में संकट ये था कि शहर के नाले जाकर के सीधे गिरते थे। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले एसटीपी की योजना बनाई। तो आज वहाँ पर एसटीपी का निर्माणाधीन है। जैसे ही एसटीपी बन जाएंगे तो हम लोग उसके सुंदरीकरण की दिशा में आगे काम करने वाले हैं। हमारा संकल्प है कि हमको आउटर रिंग रोड जो झांसी का है उसमें भगवंतपुरा से बिजौली को जब हम जोड़ देंगे तब ये पूरा हो पाएगा जी। भगवंतपुरा से बिजौली को जोड़ने में संकट ये थे कि वहाँ पर सेना की जमीन पड़ती है, वन विभाग पड़ता है, रेल पड़ती है, तीनों टिपिकल डिपार्टमेंट हैं। उनकी एनओसी जब तक नहीं होगी तब तक वो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इस कार्यकाल में हम उस पर काम करने वाले हैं कि वो काम हो जाए। हमारा एक हंसारी की रेलवे क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग को जो कि सेना के क्षेत्र से जाती है तो सेना की एनओसी की समस्या होती है।
तो उस रेलवे क्रॉसिंग बन जाए। जी। हम चाहते हैं कि झांसी से जो रीजनल कनेक्टिविटी की एक उड़ान योजना है उससे हम एक अपना हवाई पट्टी बनवा लें, जिससे कि राजधानी को झांसी से कनेक्ट किया जा सके। तो ये काम पाइपलाइन में है जी। इन सारे कामों को आगे बढ़ा करके आने वाले इन 5 वर्षों में मेरा प्रयास होगा कि ये सारे काम सबसे पहले ख़त्म किए जाएं। क्योंकि आप नए नए कामों को पकड़ना तो आसान है, लेकिन पुराने काम छोड़े नहीं जा सकते हैं। झांसी में जन सुविधाओं का और विस्तार हो, इसके बारे में हमको पहुँच नदी के साथ पहुँच डैम पे वाटर स्पोर्ट्स की स्थापना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, जो मन में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन 5 वर्षों में झांसी की आपको और ज़्यादा बदली हुई दिखाई देगी। जी। अच्छा रवि शर्मा जी, जब प्रचार के लिए भी अमित शाह जी यहाँ पर आए, गृह मंत्री हमारे यहाँ पर आए, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि आप तीसरी बार रवि शर्मा जी को अपना विधायक बनाइए और उनको आगे ले जाने की गारंटी हमारी है। तो जब आप चुनाव जीते उसके बाद से अभी तक क्या आपकी कोई बात ऊपर या फिर अमित शाह जी से हुई है? देखिए, अमित शाह जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जो कमिटमेंट किए, चाहे वो देश से किए हों चाहे व्यक्तियों से किए हों, उन्होंने सदैव उन कमिटमेंट को पूरा किया है। जी। अमित शाह जी का देश से कमिटमेंट था कि हम धारा 370 खत्म कर देंगे। जी। तो एक झटके के साथ खत्म हो गई। अमित शाह जी का कमिटमेंट अभी तक हम लोगों ने पूरा होते हुए सदैव देखा है। तो उन पर विश्वास करने जैसी कोई बात है नहीं। हमारे बहुत बड़े नेता हैं जी। और हमारे मन में तो उनके लिए बहुत आदर रहता है, चूँकि हमारे व्यक्तिगत संबंध भी उनसे हैं। जब मोदी जी ने पहली रैली झांसी में की थी, उस समय उसके इंचार्ज श्रीमान अमित शाह जी थे। जी। तो झांसी में वो हमारे साथ स्कूटर पे घूमे हैं। तो इतने करीबी संबंध जिससे हों, निश्चित रूप से वो चिंता करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, भाजपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, तो उत्तर प्रदेश में क्या अभी भाजपा की योजनाएं हैं, ऐसी क्या काम होने वाले हैं? पहले तो यदि आप प्रदेश की बात करेंगी तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति लोग करते थे, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, जी। वो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति का मिथक टूटा है। अब सोशल इंजीनियरिंग इस बार विफल हुई है और ईमानदारी से जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, मोदी भाजपा के बारे में लोग डराते थे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कि भाजपा आएगी तुमको खा जाएगी, भाजपा आएगी तुमको खा जाएगी। 7 साल से ऊपर हो गया प्रधानमंत्री बने मोदी जी को, तो भाजपा ने किसी को खाया तो नहीं, भाजपा ने बराबरी से, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमने सबके साथ में लेकर के सबके विकास की योजना बनाई और सबके विश्वास को जीतने का काम किया। चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, वो मतदाता जिसे लोग मायावती का कोर वोटर बोलते थे, वो बीएसपी के कोर वोटर ने भी हमको हमारी योजनाओं से लाभान्वित होकर के वोट दिया। एक ऐसा मतदाता समाजवादी पार्टी का वोटर बोलते थे, तो समाजवादी पार्टी में जिसकी वृत्ति ही आपराधिक हो, माफिया हो, उन लोगों को छोड़ करके गरीब समाजवादी पार्टी की उस जाति के लोगों ने भी हमको वोट दिए। जो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन हो, चैन हो, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो, महिलाओं का सम्मान हो उत्तर प्रदेश में, उन सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इस बार सोशल इंजीनियरिंग विफल हुई है और हमारी जो योजनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री का जो तरीका था काम करने का कि दिन भर उन्हें दिन रात काम करना है, तो ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है। तो जनता चाहती थी कि योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री बने रहें, तो उसके लिए लोगों ने वोट किया, सुशासन पे वोट किया है कि हमको सुशासन मिला है, सम्मान से जीने का अधिकार मिला। व्यक्ति चाहे 5,000 कमाने वाला हो चाहे 50,000 महीने कमाने वाला हो, हर व्यक्ति सम्मान से जीना जरूर चाहता है। वो सम्मान और सुरक्षा यदि मिली है तो वो इन 5 वर्षों में जनता ने प्रत्यक्ष में महसूस भी की है। इसको लेकर के लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले, उन्होंने जाति और संप्रदाय के बंधन को तोड़ करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया और उसका परिणाम यह है कि इतने प्रचंड बहुमत से योगी जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और हम सारे लोग उस सरकार के पार्ट हैं, इस बात की प्रसन्नता है। चलिए, झांसी की जनता ने इतनी वोटों से आपको जिताया है, क्या कहना चाहते हैं झांसी की जनता से? देखिए, मैं तो ऋणी हूँ अपने उन लोगों का
जिन्होंने मुझे वोट दिया, उनका भी, जिन्होंने मेरे मत से अपने मत को नहीं मिला पाया। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वो सारे लोग जिन्होंने मुझे मत दिया है उन्हें साथ में लेकर के चलूं, और साथ ही जिन्होंने वोट नहीं दिए उन्हें भी अपने साथ लेकर के चलूं। और जब ऐसा माहौल किसी विधानसभा का होता है तो निश्चित रूप से आने वाले फिर चुनाव आएंगे 24 के, 24 में हम उन लोगों को कन्विंस करेंगे अपने आप से कि हम में यदि कोई कमी थी तो हम ठीक करेंगे, यदि आपकी विचारधारा में कमी है, समस्या है, तो आप हमसे समझो। और हम उन लोगों को भी साथ में लेकर के चलने वाले हैं। निश्चित रूप से झांसी विधानसभा के सभी मतदाताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस 5 वर्षों में जो मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि झांसी में और ज़्यादा विकास की गति तेज होने वाली है, सुशासन मिलने वाला है। और मैंने तो आग्रह किया था अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि महाराज जी, बुलडोजर की स्टीयरिंग झांसी जनपद की तरफ भी होनी चाहिए, बुंदेलखंड में भी घूमना चाहिए। तो देखिए अब की बार बुलडोजर भी वो लोग जिन्होंने जनता को तकलीफ दी थी, कष्ट दिया था, जनता की जमीनें छुड़ा ली थी, जनता के प्लाटों पे कब्जे कर लिए थे, वो भी मुक्त हम तो ऐसी का कामना करते हैं। चलिए, विधायक रवि शर्मा जी, और फिर से एक बार खरी बात न्यूज़ टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से जो है जीत के बाद रवि शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने जनता को अभी आभार व्यक्त किया। फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और जनप्रतिनिधि से आपको जल्द ही रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।